जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यूपी पुलिस के मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं और इसमें प्रतिशत चैप्टर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। हमें इसमें हमारे MK स्टडी में हिंदी, यूपी पुलिस की हिंदी की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है और यूपी पुलिस रीजनिंग चल रही है, मैथमेटिक्स चल रहा है, जो कि रीजनिंग और मैथ 37 नंबर के आते हैं, हिंदी 40 नंबर की आती है। जो ज़्यादा नंबर के पोर्शन आपके यहाँ पर आते हैं वो सब्जेक्ट हमने क्लास उनकी शुरू करवा दी है सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार। आप उसे देखें और उसके नोट्स बनाएं जो क्लास हम चला रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में प्रतिशत की तुलना पर हमने क्वेश्चन कराए थे। हम इसे ही लेकर चल रहे हैं, प्रतिशत की तुलना पर क्वेश्चन। तो प्रतिशत की तुलना पर क्वेश्चन हम करा रहे थे। क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तब नंबर 1 है इसमें क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है इसमें वर्ग के परिमाप पर प्रभाव, जो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने ये प्रभाव लिख दिया है यहाँ पर, पूरा लिखेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाप पर, ऐसा लिखा जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है आप इसे देखें, क्या कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाता है। कितना घटाया जा रहा है, 20%। किसी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसे 20/100 लिखेंगे और 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100 यानी कि 1/5 हुआ। और क्या है, जब घटाया जाता है तो चिन्ह लेंगे हम माइनस का चिन्ह लेंगे। जब क्वेश्चन को घटाया जाता है तो हम चिन्ह लेंगे इसमें माइनस का। और देखिए जो भुजा है, जब और क्षेत्रफल के बराबर होता है हमारे पास भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास 5 है, जब 5 है तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर हुआ 25। इसमें से 1 घटाएंगे, यहाँ से घटाने पर बात चल रही है, 4 होगा। तब यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर और ये होगा 16। दोनों में कितने की कमी आ रही है, यहाँ पर आ रही है कमी। और कितने की, 9 की। 9 की कमी किसके सापेक्ष, 25 के सापेक्ष गुणा में 100। आप इससे से काट सकते हैं 4 बार। इसमें जो कमी हुई, कह रहा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल जो प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर 9 चौक 36% की कमी होगी। इसमें ये प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, 36% की कमी होगी। अब देखिए दूसरा कह रहा परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप नोट कर भी लिख सकते हैं। जब परिमाप पर प्रभाव की बात करें, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाप में परिवर्तन की बात करें, वही परिप्रभाव पड़ेगा परिमाप पर जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। 20% जितना क्वेश्चन में दिया गया होगा उसका जवाब वही होगा जो परिधि या परिमाप की बात कहे। मैंने कल भी इस पर क्वेश्चन लिए थे, जब भी ये बात आपको बताई थी कि परिमाप की अगर बात कहेगा तो जितना क्वेश्चन में होगा वही उस पर प्रभाव पड़ेगा। आगे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम और हम इस पर ही कार्य करेंगे अभी जो हमारी हेडिंग चल रही है, प्रतिशत की तुलना पर। प्रतिशत तुलना पर कार्य करेंगे हम। क्वेश्चन है आगे देखिए,
एक वृत्त की त्रिज्या को 40% प्रतिशत बढ़ाने पर 40% बढ़ाने पर, नंबर 1 वही है, इसमें भी अभी अभी मैंने करवाए हैं। नंबर 1, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा नंबर है, इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों चीजें बढ़ाने पर हो रही हैं। किस पर? 40%। जब इसको 40% बढ़ा दिया जाता है तब की बात ये हमसे कर रहा है। ये होगा 40/100। आप इसे काट सकते हैं, कितने से? 2/5 आएगा। और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, प्लस का इंडिकेट कर रहा है, बढ़ रहा है। और वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा, देखिए जो भुजा है और हम इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई को हम छोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर त्रिज्या प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, केवल पाई को छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़कर कार्य करेंगे। जब मैं यहाँ पर भुजा 5 रखूं तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब हम इसे जोड़ेंगे तो त्रिज्या हो जाती है 7, और त्रिज्या 7 होगी तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 20, कितना होगा? 49। कितना आएगा? 49 आया। जब यहाँ पर 49 आया, आप दोनों में देखें, 25 से कितना हो रहा है? 49। 25 से क्षेत्रफल कितना हुआ? 49। तो क्या हो रही है? वृद्धि। यहाँ पर क्या हुआ? वृद्धि हो रही है। जब इसमें वृद्धि होगी तो वृद्धि कितने की हो रही है? 25 ये है और 49 है। 49 में से 25 जाएंगे तो 24, और बटे में कितने के सापेक्ष? 25 के सापेक्ष, और गुणा करते हैं आप 100 से। कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और आप इससे इसे काट सकते हैं 4 बार। ये गुणा का चिन्ह कट गया है। कितनी बार? 4 बार। और क्या लिखेंगे इसमें? गुणा कर 24 चौक 96% की क्या होगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। 96% क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर 96% की वृद्धि होगी। देखिए, मैं किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें केवल वहां पर फटाफट आंसर की आवश्यकता होती है, तब हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। इसलिए मैं किसी भी फॉर्मूले को आपको नहीं बता रहा हूँ, बेसिक तरीके से आप चलते रहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परिमाप और परिधि पर वही प्रभाव पड़ता है जितना क्वेश्चन में दिया गया होगा। इसमें 40% दिया है, इसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो 40% का पड़ेगा। पहले मैंने क्वेश्चन को इसे मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल वृत्त का पूछा गया है। जब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था, 40% को मैंने बटे में 100 करा, इक्वल टू 2/5 प्लस। क्यों लिखा प्लस का चिन्ह मैंने? क्योंकि यहाँ बढ़ाने पर है। बढ़ाएंगे तो हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और घटाने को माइनस से इंडिकेट करेंगे। भुजा है और क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर स्क्वायर। पाई सब में है, पाई को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वृत्त का हमारे पास त्रिज्या है। इसे सूत्र के चक्कर में ना पड़े। आपका आंसर यही वैसे आएगा अगर ऐसे हल करेंगे, और यही इससे आएगा तो आप ऐसे हल करें। भुजा रखेंगे इसकी, पहले नीचे वाली रखते हैं जो हर में होती है, वो मूल होती है। मैंने कल के क्वेश्चनों में बताया था। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे प्लस है 7 होगा, 49 होगा 7 का वर्ग। इनमें देखते हैं वृद्धि और कमी। जो मूल संख्या होती है, मूल संख्या में देखते हैं कि वृद्धि हुई, कमी किसके सापेक्ष वृद्धि हुई? 25 के। और कितने की? 24 की वृद्धि हुई। 100 लगाकर गुणा में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जब भी परिमाप या परिधि के प्रभाव की बात करें तो उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान
रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है इससे आगे, किसी ऐसा ही क्वेश्चन है, केवल घटाने का अंतर मैं इसमें कर दूंगा। किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% घटाने पर नंबर 1 पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूं, यही क्षेत्रफल पर प्रभाव, यानी कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा नंबर है इसके परिधि पर, परिधि या परिमाप एक ही बात होती है, इसकी परिधि पर क्या प्रभाव, परिधि पर प्रभाव। पहले वाले, इससे पहले क्वेश्चन में भी शायद परिमाप लिखा गया था, वहां भी आप परिधि कर सकते हैं। परिधि और परिमाप एक ही बात है, क्योंकि यदि किसी वर्ग या आयत के बने तार से, किसी भी तार से आयत या वर्ग बनाया गया हो और हम उसे मोड़कर वृत्त बनाए तो वही परिधि होगी, जो वर्ग या आयत की परिधि होगी वही वृत्त की परिधि होगी। पर उसमें परिमाप कहते हैं, इसमें परिधि कह देते हैं, एक ही बात है। जैसे ये दिया गया 25%, आप इसे लिखेंगे 25/100 और इससे से काटेंगे 25 चौका 100, 1/4 आएगा। कितना होगा, 1/4 आएगा। अब देखिए ये किस पर है, घटाने पर। कितने पर, क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है जब ये घट रहा है 25% त्रिज्या को घटा दिया जाता है। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, भुजा और क्षेत्रफल, किसकी बात कर रहा है, वृत्त की, तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। भुजा हमारे पास यदि 4 है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आया। इसमें से इसे घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9। देखिए आप यहाँ पर देखें, इसमें क्या हो रही, क्या हुआ, इसमें हुई कमी। क्या हुई है, कमी हुई है। और किसके सापेक्ष हुई है कमी है, 16 के सापेक्ष कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। आपको यहाँ से पता लग जाता है, यदि इसमें से जोड़ने या घटाने पर बढ़ता है, यहाँ पर संख्या बढ़ती है तो होती है वृद्धि, और घटती है, कम होती है ऊपर वाली से तो होती है कमी। आप इसमें कमी जो हुई है ये 7 की हुई है, 7 बटे किसके सापेक्ष, 16 के, और गुणा में आया 100। ये बात आपको समझ में आई होगी। आप 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 25 बार, 25 चौका 100, 4 से कट रहा है, काट देंगे। अब देखिए इसकी इसके साथ गुणा करें, 25 की जब हम गुणा करेंगे, 25 छक्का 150, 175 और बटे में आएगा 4, 4 चौक हुआ 16 और यहाँ पर 1 बचा, 4 चौक 16 हुए ना, 1 बचेगा यहाँ पर, और ये होगा 15 और 4 3 आया 12 हमारे पास। अब बचा यहाँ पर 3 और ये 7, 4 सत्ते 28, 7 बार गया 2, 4 पंजे 20। इतने प्रतिशत की क्या हुई, इसमें कमी हो गई। इतने प्रतिशत की क्या हुई, कमी हुई। 43.75% की इसके क्षेत्रफल में कमी आई। और क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा कितना, 43.75%। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया था, परिधि हो परिमाप हो उस पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना क्वेश्चन में दिया गया हो। तो कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, उन्हें ये सरल स्वभाव के क्वेश्चन लगेंगे। देखिए आपको ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल भी सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं। अभी मैंने पीछे बोला ही था कि आप नोट भी कर सकते हैं, जितना परिवर्तन घटाया जाए या जोड़ा जाए, जितना परिवर्तन क्वेश्चन में किया जाएगा उतना ही वृत्त हो, आयत हो या वर्ग हो, उसके परिमाप या परिधि में वही परिवर्तन होगा जितना क्वेश्चन में कहा गया होगा। हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, और आज ही मैं हेडिंग भी चेंज करूंगा, उससे आगे हेडिंग लेकर हम चलेंगे दूसरे टाइप के
क्वेश्चन अभी तो फिलहाल हम इस पर ही कार्य करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आयत के ऊपर लेते हैं। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाने तथा चौड़ाई को 20% घटाने पर जो आयत की लंबाई है उसे 50% बढ़ाने पर और चौड़ाई को 20% घटाने पर क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले नंबर 1, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। नंबर 2 पॉइंट है, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तीसरा पॉइंट मैं इसमें और लिख रहा हूं, क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा लिख लो या बढ़ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है। जब हमारे पास हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपके समझ में आ जाता है तो बढ़िया ही क्वेश्चन है और हम इसे आसानी से कर सकते हैं। देखें आप जरा क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक आयत की लंबाई को 50% तथा चौड़ाई को 20% घटाने पर, जब हम उसे आयत की लंबाई को कितना 20% और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो नंबर 1 पूछा गया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा और क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा। दोनों जगह मैंने ये लिखा, अच्छा कितने गुना हो जाएगा, सॉरी सही तो है, कितने गुना हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन। पहले देखिए आप, इसमें दिया गया है मैं लंबाई, क्या दिया गया है लंबाई, और लंबाई को 50% बढ़ाया गया। आप इससे इसे काटेंगे, ये आया हमारे पास 1/2। दूसरा हमें दिया गया है चौड़ाई, जब मैं इसे 20% बढ़ा दूं, इससे आप इसे काट सकते हैं तो 1/5 आएगा, 1/5। यहाँ तक की बात आपको समझ में मेरी आई होगी। अब हम इसका आयतन की बात कर रहे हैं। जब आयत का आयतन निकालेंगे, आयत की तो लिखा था क्वेश्चन में, आयत का आयतन, जब मैं इसका आयतन निकालूं, आयतन बराबर होता है इसका लंबाई और गुणा में होती है चौड़ाई। लंबाई पहले मूल, जो मैंने कल भी आपको क्वेश्चन में बताया था, जो मूल संख्या होती है, मूल संख्या हर वाली होती है, और ऊपर वाली जो होती है वो होती है वृद्धि या कमी। जो वृद्धि और कमी को दर्शाती हैं वो अंश वाली संख्याएं होती हैं, और जो नीचे की होती हैं वो मूल संख्याएं हैं, उन्हें मानते हैं। मैंने कल इधर लिखकर भी साइड में आपको दिखाया था बोर्ड पर। पहले आप इन्हें लेंगे, देखिए 2 गुणा 5 बराबर जो इसका क्षेत्र आयतन हुआ वो कितना हुआ 10। पहले हुआ हमारे पास 10 आया। फिर दूसरा हमें दिया गया है, इसमें जब बढ़ाने की बात की जा रही है और इसे घटाने की बात की जा रही है, जब मैं इसे बढ़ा रहा हूं, दोनों को बढ़ाने पर और घटाने पर बात की गई क्वेश्चन में, घटाने पर नहीं, दोनों को बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में है चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर, ये भी बढ़ाने पर है। जब मैं दोनों को बढ़ा रहा हूं, 2 और 1 क्या होगा 3, आप इसे प्लस में करेंगे, इसे भी क्या करेंगे प्लस में। 3 गुणा कितना आएगा 6 या 18, ये होगा।
6 तिया 18 हुआ। देखिए अब आप इसमें देखें, इसमें ये ऊपर वाले जो क्षेत्रफल है ये कम है और नीचे वाला क्षेत्रफल जब बढ़ाया गया तो बढ़ा, जब बढ़ेगा तो हुई क्या है यहाँ पर वृद्धि। क्या हुई है वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई 8 की वृद्धि हुई और किसके सापेक्ष 10 के सापेक्ष वृद्धि हुई है और गुणा में लगाएंगे हम 100। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन। चलो आप इससे इसे काटेंगे तो 10 आया और 10 ढाई हुए 80। ये 80% कितने प्रतिशत बढ़ेगा क्षेत्रफल 80% बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट हुआ ये। यहाँ तक बात आ गई हमारी, ये पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब जब गुने की बात आती है कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो देखिए आप जरा, हमारे पास जो दिया गया है वो गुने की बात कर रहा था ना हमसे कि कितने गुना हो जाएगा। हाँ, गुने की ही बात की गई इसमें। दूसरे पॉइंट में जब गुना है तो बढ़ाया गया कितना 18, बड़ा हुआ क्षेत्रफल कितना है 18 और पहले वाला कितना था 10। आप इससे से काट सकते हैं, कितना आएगा 9/5। मैं इससे से काटू 5 ही का ना 5 और बचे कितने 4/5 गुना। ये होगा 4/5 गुना। दूसरे पॉइंट का आंसर मिला। देखिए आपको फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बात पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। दूसरा, तीसरा दिया गया कितने क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा, तो वृद्धि कितने की हुई है यहाँ पर 8 की वृद्धि हुई है। जब हमारी 8 की वृद्धि हुई और किसके सापेक्ष हुई 10 के सापेक्ष। तीसरा पॉइंट था ये 8/10 और इससे आप इसे काट सकते हैं तो ये आएगा 4/5। इतने गुना बढ़ेगा, 4/5 गुना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है जिस टाइप से, आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं किसी भी तरह के फॉर्मूले को किसी भी तरह के फॉर्मूले को आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाने तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर क्या होता है क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। पहली बात पूछी गई क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, दूसरी बात ये पूछी गई क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा, तीसरी बात हमसे ये पूछी गई। लंबाई निकाली मैंने 50% बढ़ाया जा रहा है, चिन्ह हटाकर 100 से भाग करते हैं। ये सबसे शुरू वाली क्लास में जो मैंने लिखवाई है वहां पर ये बातें लिखवाई हैं कि क्या करते हैं जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं और लगाने पर क्या करते हैं। आपको जो क्लासें हम यूपी पुलिस की चला रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट हमारे एनके स्टडी में मिल जाएंगी। आप सीरियल वाइज से सारी क्लासें हम उसमें जुड़वा देंगे, आप वहां से जाकर भी इन क्लासों को देख सकते हैं। चौड़ाई को निकाला हमने 1/5 आई और लंबाई को निकाला 1/2 आई। दोनों बातें किस पर हैं बढ़ाने पर हैं, इसलिए मैंने इन्हें प्लस से इंडिकेट कर दिया। ये बात आपको समझ में आई होगी। आयतन निकाला हमने लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई पहले मूल संख्या लेते हैं, नीचे वाली जो हर में होती है वो मूल संख्याएं होती हैं और ऊपर वाली बढ़ाने और घटाने पर आती है। देखिए लंबाई चौड़ाई 2 गुणा 5 हुआ =10 और दूसरे में रखा है जब जोड़ा गया 3 हुआ और ये 6 हुआ, 6 तिया हो गया 18। वृद्धि 8/10 गुणा 100 हुआ, इससे से भाग करेंगे आप कितना आया 80% आ गया। 18/10 9/5 हुआ, जब 9 से भाग करेंगे एक सही 1/5 गुना हो जाएगा क्या क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है कि कितना गुना बढ़ेगा और वृद्धि कितने की हुई 8 की वृद्धि, जो बढ़ा वो 8 की वृद्धि और किसके सापेक्ष 10 के सापेक्ष बढ़ा। आप इससे से भाग कर दें 4/5 गुना बढ़ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, अगर आप इन्हें सही से करते हैं ठीक प्रकार से करेंगे तो आप अच्छी तरीके से भलीभांति क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आगे देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं अभी तक, मैं उसी टाइप के सभी प्रकार के क्वेश्चन ले रहा हूं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चन है आगे, यदि किसी
घन की, यदि किसी घन की प्रति एक भुजा को 10% बढ़ा दें, तब इसका, तब इसका है, इसका क्या पूछा गया है भाई, देखिए जरा। तब इसके आयतन पर, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने, जरा ध्यान से देखें। आप यदि क्वेश्चन को सही से भली भांति समझते हैं, आपको आंसर इसका बहुत जल्द ही मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया। घन की जो भुजाएं हैं उन्हें प्रत्येक को 10% बढ़ा दें, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा हमें वो निकालना है। देखिए 10 है, 10 बटे होगा कितना, 100। आप इससे इसे काटेंगे तो आया 1/10। ये बात समझ में आ रही है। और बढ़ा रहे हैं तो किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस से। अब इसकी जब प्रत्येक भुजा को बढ़ाया जाता है तो आयतन की बात कर रहा है। भुजा हमारे पास ये है एक, और यहाँ पर आयतन होता है इसका, आयतन, और हमें दी गई है भुजा। आयतन होता है भुजा का क्यूब, यही तो आयतन होता है घन का, भुजा का क्यूब। भुजा जब हमें 10 दी गई थी और मैंने इस 10 का करा क्यूब, इक्वल टू आया 1000 आया। और जब आप इसे इसमें जोड़ेंगे 11, और ये हुआ 11 का क्यूब, इक्वल टू आएगा हमारे पास 3331। 11 का जो घन होता है वो होता है 3331। अब आप देखिए मेरा कराने का तरीका यही है, किसी भी फॉर्मूले का यूज आप ना करें। यदि फॉर्मूले का यूज करेंगे आप तो घन का, और इससे ज्यादा क्या करेंगे, वृत्त होगा, वृत्त में पाई को छोड़ दें आप, आर की वैल्यू लगा दें त्रिज्या की, आपको आंसर मिल जाएगा। उसमें भी ज्यादा चक्कर में ना पड़े। आप क्वेश्चन को जितना सरल हो सकता है उतने सरल तरीके से आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखिए जब मैं इसमें देखो, यहाँ पर हुई है वृद्धि, यहाँ पर है 1000 और ये हुआ 1331, हुई क्या है, ये हुई है वृद्धि। और कितने की हुई है, 331, और किसके सापेक्ष, 1000 के सापेक्ष। गुणा में कितना आया, 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, बचा कितना हमारे पास 331/10, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर यही तो बचा, 2 जीरो से 0 कटे 3.31। ये पीछे से है, पीछे से कटेगा, सॉरी, ये आएगा 33.1%। जो हमारे पास इसका प्रभाव पड़ेगा वो कितना होगा, 33.1%। पॉइंट पीछे से लगता है, मैंने आगे से लगा दिया। चलो ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए 10% बढ़ाया गया, मैंने परसेंटेज का चिन्ह हटाकर इसकी भुजाएं निकाल ली, अनुपात बना हमारा 1/10 का, और वो बात कर रहा हमसे प्रत्येक भुजा को बढ़ाने की। फिर हमने भुजा और आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। भुजा पहले 10 ली, 10 का क्यूब करेंगे 1000, और इसे जोड़ेंगे तो 11, 11 का क्यूब करेंगे 1331। दोनों में देखेंगे वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। वृद्धि जब भी होगी वो नीचे वाला जो हर होगा उसके सापेक्ष होगी वृद्धि या कमी, हम उसके सापेक्ष लिखते हैं। यहाँ पर हुई हमारे पास क्या, वृद्धि हुई, 331 आया, बटे में 100 गुणा 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 331 बटे 100, और आप इससे से भाग करेंगे, ये होगा 33.1%। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को भली भांति कर सकते हैं। और हम आगे इसी प्रकार और क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, देखिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाकर हम दे रहे हैं। आप मेहनत करें हमारे साथ, बिल्कुल आपको निश्चित ही क्वेश्चन समझ में आएंगे।
इससे आगे क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूं, देखिए एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाने पर इसके आयतन में इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए बहुत साधारण सा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं किसी भी फॉर्मूले के चक्कर में आपको नहीं डालूंगा, बिल्कुल सरल स्वभाव से क्वेश्चन कराऊंगा जैसे मैं कराता आ रहा हूँ, और आप इसी प्रकार क्वेश्चन को करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल मस्त हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया। गोले की त्रिज्या को कितना बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया जाता है। 20 बटे होगा 100, और आप इससे से काटे तो भैया 1/5 आया। पहली बात तो हो जाती है हमारी यहाँ खत्म। और किस पर हो रही है? बढ़ाने पर। आप इसे बढ़ाने पर है तो प्लस का चिन्ह इंडिकेट करते हैं। वो हमसे कमी की बात कर रहा है तो नीचे जब हम निकालेंगे कमी आपको जरूर नजर इसमें आएगी। अब देखिए आप जो मोल होती है, मैंने यहाँ पर आर लिखा और ये आयतन है, ये क्या है? आयतन। और आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है गोले का जो आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन हमारे पास होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। त्रिज्या जब हमारी 5 थी आयतन, और हाँ एक बात और सुने, जब इस मेथड से आप क्वेश्चन को करें तो किसी के भी आयतन में त्रिज्या से अलग जितनी भी फालतू चीजें लगाई गई हों आप उन सबको छोड़ दीजिए। जैसे 4/3 पाई है, आप आर की वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आपको मिलेगा। जब हम इसका आयतन निकालेंगे, आर क्यूब है यानी कि 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 1 to 5 125। इसका घन कितना होता है? 125। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो आएगा 6। कितना होगा? 6। और 6 का जो क्यूब होगा ये होगा 216। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखिए मैं इसमें वृद्धि और कमी की बात करता हूँ। क्वेश्चन में कमी की बात की गई थी भाई, यहाँ पर देखो ये बढ़ाने पर थी और बाद में कह रहा कि कितने प्रतिशत की कमी होगी। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से होगा घट गई। क्वेश्चन में कमी की बात कही तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह से इसे इंडिकेट करेंगे, और जब माइनस का चिन्ह इसमें लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कमी है, तो यहाँ पर आएगा 4, और जब मैं 4 का क्यूब लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा 64। अब देखिए ये 64 आपके पास है, तब इसमें मेरे पास जो बचेगा, यहाँ पर कितने की कमी हुई? 61 की कमी हुई। कितने की? 61 की कमी हुई, और किसके सापेक्ष हुई? 125 के, और गुणा में लिखेंगे हम 100। आप इसे 25 से काट सकते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौक में 100, ऐसा काट सकते हैं इसे। अब देखिए जब इसके साथ गुणा करेंगे 4 और 6 चौक में 24, और बटे में आएगा 5, ये होगा 5 चौक 20। कितना होगा? 5 चौक 20, बचा कितना? 4, और 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगाओ, 4 जीरो बढ़ाओ, और 5 अट्ठे 40, ये 48.8% की इसके आयतन में कमी होगी जब हम त्रिज्या को 20% बढ़ा देंगे। त्रिज्या को यदि 20% बढ़ाया जाता है तब इसके आयतन में ये कमी होगी। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं इस पर क्वेश्चन हमारे थे प्रतिशत की तुलना पर हम क्वेश्चन करवा रहे थे आज, और कल आगे किसी और टॉपिक को लेंगे, वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को लेकर बात करेंगे हम।
परसेंटेज में वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। आज हमारे पास भिन्न की तुलना में प्रतिशत की तुलना पर प्रश्न थे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन जब आप यूपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन जो पुराने पेपर हैं आप मैथमेटिक्स के उन्हें सोल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को उसमें मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम टू सेम, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस आधार पर जो मैं करवा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमसे जुड़ें, बहुत अच्छा प्रयास हम आपके साथ करेंगे। 37 नंबर का मैथ आपको लगाया गया है और 37 नंबर में से 37 की तैयारी को हम लेकर चलेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे चैनल से पढ़कर, हमारे माध्यम से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकें। जो भी हम क्लासेस चलाएंगे इसमें पूरा प्रयास यही हमारा रहेगा। आप हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों भाई बहन जो भी हम चलाते हैं उनसे भी कहें। हमारे यहाँ पर यूपी पुलिस की और जो टीचिंग लाइन की है इनकी तैयारी हमारे यहाँ पर कराई जाती है कंपटीशनों की। आप ऑफलाइन के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कोर्स या किसी भी चीज़ के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम ये मैटर बहुत ही अच्छा आपको सिलेक्टेड मैटर दे रहे हैं। ना किसी फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, केवल साधारण बेसिक तरीके से बनाकर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें, हमारे साथ लगिए। जैसी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं आप भी हमारे साथ मेहनत करें। कल हम लेकर चलेंगे वृद्धि और कमी पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।